हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स एंड आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम कुछ वोकैब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, तो आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स के आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढने हैं, मतलब आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स हैं। सपोज करो कि कोई इंसान जिसको इतनी ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो वो किस तरह से इन वर्ड्स को अप्रोच करेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टफ पेपर में जो ज़्यादा ये जो वर्ड्स हैं डिफिकल्ट तो आने वाले नहीं है। आपको सिंपल वर्ड्स आएंगे जो आपकी डेली लाइफ में या जो छोटी मोटी क्लास की बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से अप्रोच करना है। और सबसे पहले आपको ये वर्ड्स खुद अटेम्प्ट करने हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन सुननी है, फिर देखना है कि आपके जो कितने वर्ड्स जो हैं जितना आपका मतलब आपने मीनिंग ठीक किया है इन सब वर्ड्स का। तो देखेंगे सबसे पहले अप्रोच वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अप्रोच वर्ड के यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं, मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने कौन कौन से ऑप्शन लिखे हैं। तो आपको उन ऑप्शन में से करेक्ट वन चूज करना है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा उसके मीनिंग को, अप्रोच के मीनिंग को। तो पहला वर्ड है अप्रोच। तो या तो अगर किसी को अप्रोच का मतलब पता हो, या किसी को अप्रोच का मतलब पता हो, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन में से चूज करके टिक कर देगा आंसर। बट अगर किसी को अप्रोच का मतलब नहीं पता, तो हम अपनी डेली लाइफ में बड़े सारे बहुत टाइम ये वर्ड बोलते हैं कि अप्रोच करो। आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, जैसे इस तरह से आप बोलते हैं। मैं तो हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अगर कोई मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सपोज करो, अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चों को पूछूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, मतलब आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो आप इस तरह से भी डेली लाइफ से कनेक्ट करके किसी भी मतलब किसी भी वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं। तो अप्रोच का मतलब भी मेथड होता है। अप्रोच का मतलब ही मेथड होता है कि किस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को इसके मीनिंग को आप ढूंढेंगे। तो ऑफ कोर्स इस अप्रोच का मतलब हो गया मेथड। एक्सपीरियंस तो आपको पता है, बहुत सिंपल वर्ड है। एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव किसी भी चीज का। जैसे मुझे पढ़ाने का अनुभव है, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। नॉलेज भी आपको पता होगा, पॉलिसीज भी आपको पता होगा। तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं। तो अप्रोच का यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग होगा, जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड, वो है मेथड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिजरेबल। मिजरेबल का अगर किसी को मतलब पता है, वैसे तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब आपको मे भी पता ही हो। बड़ी अच्छी बात है कि इन सब का मतलब अगर आप पता है तो मिजरेबल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे भी जो भी वर्ड जिनके स्टार्टिंग में MIS वगैरह लगा हो, अन वगैरह लगा हो, तो वो थोड़े नेगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे इसके स्टार्टिंग में लगा है मिस, तो ये नेगेटिव वर्ड होगा। तो यहां से तो पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड है। और ऑप्शन में आपको क्या करना है कि एक नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं? सिमिलर इन मीनिंग्स, मतलब वो हम वर्ड्स ढूंढ रहे हैं जिनका मतलब एक जैसा हो। तो अगर कोई वर्ड आपको दिया जा रहा है एग्जाम में, आप देखो उसको कि क्या वो वर्ड पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्योंकि ये भी एक अप्रोच रहती है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कभी कभी जो ऑप्शन दिए होते हैं वो इतने इजी दिए होते हैं कि आप पूछो मत। जैसे अगर आपको कोई वर्ड नेगेटिव दे दिया है जिसका आपको मीनिंग पूछा हुआ है, और ऑप्शन में सपोज करो 3 वर्ड पॉजिटिव दे दिए और एक वर्ड जो है फोर्थ वन वो नेगेटिव दे दिया, तो ऑफ कोर्स अगर आपको उसका मतलब नहीं भी पता, तो जो नेगेटिव वाला वर्ड होगा वही उसका आंसर होगा। तो मिजरेबल एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है दुखी इंसान, दुखी। दुखी तो हैप्पी तो हो गया खुश। पब्लिक, पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं है नेगेटिव से पॉजिटिव से। रियल भी हो गया असली, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो अनहैप्पी होगा। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी इंसान, और अनहैप्पी का मतलब भी हो गया दुखी। तो इस अप्रोच को भी फॉलो करना चाहिए। एक अप्रोच और है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, आपको उसका मीनिंग पता है, आपको उसका मीनिंग पता है, बट आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग। कभी कभी अगर एग्जाम में अगर पेपर टफ डाला जाए, तो वो टफ इसी तरह से होता है कि आपको वो जो 4 ऑप्शन देगा ना, वो बड़े ज्यादा क्लोज देगा, बहुत ज्यादा क्लोज देगा। तो उस केस में आप फंस सकते हो। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसे वोकैब्स के वर्ड्स में फंसो। तो आप क्या करो, जैसे अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, एरोडाइट। एरोडाइट, एरोडाइट का वैसे तो मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो। एरोडाइट हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो एरोडाइट होता है। अब जैसे वर्ड देखो, ट्राइबल, ट्राइबल, प्रिमिटिव,
कोऑपरेटिव और एजुकेटेड। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आने वाला है वो एजुकेटेड आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि एरोडाइट का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ऑफ कोर्स जो इंसान एजुकेटेड होगा वो उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज रहने वाली है। बुकलेट, बहुत ज्यादा इजी वर्ड, बुकलेट। ब्रोचर आपने सुना होगा, ब्रोचर, है ना? क्योंकि कैंडी हो सकता है इसका आंसर? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। पैकेज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ तो ऐसे ऐसे वर्ड दिए होंगे कि बिल्कुल ही कुछ रिलेशन ही नहीं होगा गिवन वर्ड्स के साथ, गिवन वर्ड के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, तो आप तो उनको ऐसे ही लेमिनेट कर दो। तो जैसे इसका ब्रोचर है, आपने देखा होगा कि जब आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो वो ब्रोचर देते हैं आपको, जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन किया होता है कि इस स्कूल के बच्चों ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, इन कॉलेज के बच्चों ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, यहाँ का स्टाफ कैसा है, कितना स्टाफ है, सब कुछ मेंशन किया होता है। तो उसको ब्रोचर बोलते हैं, बुकलेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिक्स। फिक्स, फिक्स का क्या मतलब हुआ? जोड़ना, है ना? फिक्स का मतलब होता है जोड़ना। तो अब आप देखो कि ये जो ऑप्शन गिवन है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो जोड़ने से रिलेटेड बता रहा हो आपको? जैसे पे करना, क्या पे का फिक्स के साथ कुछ लेना देना है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं है। कैच, पकड़ना, क्या लेना देना है? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ये आंसर। मीट, मिलना, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। अपोजिट हो सकता है फिक्स का, मीट, बट सिनोनिम नहीं हो सकता। रिपेयर, यस। तो जब हम कोई चीज टूट जाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं, तो इसको क्या करते हैं? हम फिक्स करते हैं। तो इसका आंसर रिपेयर होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, रग। आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बार ये अप्रोच काम नहीं आएगी कि आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से रिस्क रहते हैं आंसर ठीक करने का, थोड़ा रिस्क रहेगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रग। रग का मतलब होता है कारपेट। रग का मतलब होता है कारपेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लोर ऑप्शन है, फ्लोर ऑप्शन है, ऑफिस है, पजामा है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर कारपेट है। सिंसियर, सिंसियर इंसान क्या होते हैं? जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, सिंसियर इंसान। तो इसका आंसर जो है वो ऑनेस्ट है। इसके ऑप्शन में मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हीलिंग, शार्प। ये कुछ ज्यादा खास वर्ड नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स लिए हैं आज। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं वो है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना, और इसमें जो ऑप्शन मैंने दिए हैं, एक ही ऐसा वर्ड है जो बातचीत से रिलेटेड कनेक्टेड है, वो है टेल। क्योंकि बाकी है स्टॉप, मीट, डिनाई। डिनाई होता है मना करना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो रैपिड। रैपिड, जैसे आपने क्विज में ये वर्ड यूज किया जाता है मेनली, जैसे रैपिड फायर राउंड होता है। रैपिड फायर मतलब अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ऑफकोर्स जल्दी जल्दी मतलब किससे रिलेटेड है? फास्ट से। तो इसका आंसर फास्ट होता है। रैपिड मतलब फास्ट होता है। इनविजिबल, इनविजिबल क्या होता है? जो चीज दिखाई नहीं देती है। तो इसमें से ऑफ कोर्स कौन सा आंसर होने वाला है इसका? नॉट सीन। ब्राइट, थोड़ा अलग ही मतलब है इसका इनविजिबल से। तो इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, नॉट सीन। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा वक्त। बुरा वक्त कह सकते हैं एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून कह सकते हैं। सो एडवर्सिटी के अगर मैं ऑप्शंस की बात देखूं तो यहाँ पे लिखा है बैड राइटिंग, डिस्टेंट व्यू, प्रमोशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो मेरे को सिमिलर मीनिंग लग रहा है वो है डिफिकल्ट सिचुएशन, बुरा वक्त एक तरह का कह सकते हैं उसको। एलिजिबल, एलिजिबल होता है कोई चीज किसी के योग्य है, मतलब करने के लायक है कि नहीं है। सो इसका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन में से वो है वर्दी। वर्दी, क्योंकि रीडेबल तो होता है जो पढ़ा जा सके, एलिगेंट होता है सुंदर, इजी ट्रिक्ड होगा जिसको बेवकूफ बनाया जा सके मे बी। सो इसका जो आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है, टू पार्ट। नेक्स्ट जो है वो है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। सो चिल्लाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड है, ऑफ कोर्स थर्ड वन, क्राई। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीट। सो इसका जो आंसर आने वाला है वो कंप्लीट, बी ऑप्शन रहने वाला है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमने सिनोनिम्स को देखा। तो इसी तरह से छोटे छोटे मतलब बिल्कुल इजी इजी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।